93वां अध्याय वास्तु पूजा की विधि। भगवान शिव कहते हैं, स्कंद तदनंतर प्रसाद और आसूत्रित करके वास्तुमंडल की रचना करे। समतल चौकोर क्षेत्र पे 64 कोष्ठ बनाए। फिर दोनों कोनों में वंशों का विन्यास करे। 8 रुजुएं अंकित करे और द्विपद षष्टपद स्थानों पर रूप और विभक्त होंगी। और फिर वास्तु देवताओं का पूजन करे। फिर इसमें विधि इस प्रकार है। कुंजित केशधारी वास्तु उत्थान सो हो रहा है। उसकी आकृति असुर के समान है। पूजा काल में उसी का स्वरूप स्मरण करना चाहिए, परंतु दीवार पर आदि में नींव रखते समय उनका ध्यान योर करना चाहिए। फिर औंधे मुंह पड़ा हुआ, कोनी से सटे हुए उसके 2 घुटने और वायव्य कोण में अग्नि कोण में स्थिर है। फिर अर्थात दाहिना घुटना वायव्य कोण में बाया घुटना और अग्नि कोण में स्थित है। फिर उसके जुड़े हुए दोनों चरण पैतुक और नैऋत्य दिशा में उसके सिर पर ईशान्य कोण की ओर हाथों में अंजलि वृक्ष स्थल है। उस वास्तु पुरुष के शरीर पर आरूढ़ हुए देवताओं की पूजा करने से शुभकारक होते हैं। और 8 देवता कोणाधि माने गए, जो 8 कोणार्ध में स्थित है। वो क्रमशः दिशाओं में स्थित मरीच आदि देवताओं के 6 पदों के स्वामी कहे गए। उनके बीच में विराजमान ब्रह्मा के 4 पदों के स्वामी है। शेष देवता 1 पद के अधिष्ठाता बताए गए। समस्त नाड़ी, संपात, महामर्म और कमल, फल, त्रिशूल, स्वस्तिक, महास्वस्तिक, संपुट, त्रिकीट, मणिबंधन तथा सुविशुद्ध पद, ये 12 मर्म स्थान है। वास्तु की भित्ति में आदि में सबका पूजन करे। ईशान्य रुद्र धूत अक्षत चढ़ाए। फिर पूजन्य कमल जल अर्पित करे। जयंत को कुमकुम रंजित निर्मल पातका दे। और फिर महेंद्र रत्न मिश्रित जल, सूर्य धूम्र वर्ण चंदवा और सत्य को धूत युक्त गेहूं का वृक्ष, उड़द भात चढ़ावे। अंतरिक्ष को विमांस का फल और गुदा या औषधि विषेद अथवा सुत तथा सत्तु निवेदन करे। फिर पूर्व दिशा में 8 देवता है। अग्निदेव को मधु, दूध और घी से भरा हुआ स्त्रुक अर्पित करे। फिर पूषा को लाजा, तिथत को स्वर्ण मिश्रित जल दे और ग्रह शक्त को शहद तथा यमराज को फलोदान भेंट करे। गंधर्व को गंधर्वनाथ को गंध और भृंगराज को पक्षी जीवा और मृग को यवपर्ण के पत्ते चढ़ाए। और फिर 8 देवता दक्षिण दिशा में पूजित के। पितु देवता तिल मिश्रित जल अर्पित करे। द्वारिक नाम वाले देवता वृक्ष जनित दूध और दंत दानव और ध्वनि मुद्रा और प्रदर्शन पूर्वक निवेदित करे। सुग्रीव को पूजा कर चढ़ावे और पुष्पदंत को कुशार अर्पित करे। वरुण को लाल कमल भेंट करे। असुर को सूरा एवं आसन चढ़ावे। शोष से घी और औतप्रोत से भात तथा रोग से धूत मिश्रित माड़ या लावा चढ़ा। ये पश्चिम दिशा के 8 देवता कहे गए। मारुत पीले रंग का ध्वज और नाग देवता को नाग केसर और मुख्य भक्ष्य पदार्थ भल्लाल को छीक और बांधकर मूंग और दाल अर्पित करे। सोम को धूत मिश्रित खीर और चरक, शालू और आदित्य लोपी तथा दीति को पूरी चढ़ाए। ये उत्तर दिशा में 8 देवता कहे। मध्यवर्ती ब्रह्मा जी को मोदक चढ़ाए। फिर पूर्व दिशा में 6 पदों का उपभोग मरीच को भी मोदक अर्पित करे। ब्रह्मा जी के नीचे अग्निकोणवर्ती कोष्ठ में स्थित सविता देवताओं को लाल फूल चढ़ाए। फिर सविता के नीचे वही कोणवर्ती कोष्ठ में सावित्री देवी को कुशोदक अर्पित करे। फिर ब्रह्मा जी दक्षिण 6 पदों में अधिष्ठात विश्वान को लाल चंदन चढ़ाए। ब्रह्मा जी नैऋत्य दिशा में नीचे की ओर कोष्ठ में इंद्र देवता और हल्दी भात अर्पित करे। इंद्र के नीचे नैऋत्य कोण इंद्र जय और लिए मिष्टान निवेदित करे। ब्रह्मा जी पश्चिम 6 पदों में विराजमान है। मित्र देवता गुड़ मिश्रित भात चढ़ाए। वायव्य कोण के नीचे पद और रुद्र देवता धूत
पक अन्न अर्पित करे। फिर रुद्र देवता के नीचे कोष्ठों में रुद्र दास आर्द्र मास निवेदित करे। तत्पश्चात उत्तरवर्ती और 6 पदों में अधिष्ठात पृथ्वी पद पर निमित्त उड़द का बना नैवेद्य चढ़ाए। ईशान्य कोण में निम्नवर्तित पद को आप ही की ओर से, उसमें नीचे पद और आपवस्य और विविध पूजा करके क्रमशः दही और खीर अर्पित करे। तत्पश्चात 64 पद वाले वास्तुमंडल में मध्य देशवर्ती 4 पदों में ब्रह्मा जी पंचगव्य अक्षत धूत मिश्रित चरु निवेदन करे। तदनंतर ईशान्य से लेकर वायव्य कोण पर्यंत 4 कोणों में स्थित चर और आदि मातुकाओं से वास्तु का बाह्य भाग में क्रमशः पूजन करे, जैसा कि क्रम बताया जाता है। चरकी को सुघृत मांस और फल और विदारी दही और कमल और पूतना को फल और पित्त और रुधिर और अर्पित करे। पाप राक्षसी को अस्थिर हड्डी मांस और पित्त तथा रक्त चढ़ाए। इसके पश्चात पूर्व दिशा में स्कंद उड़द भात और चढ़ाए और दक्षिण दिशा में अरमया की खिचड़ी पुआ चढ़ाए तथा पश्चिम दिशा में जम्बक को रक्त मांस अर्पित करे। उत्तर दिशा में पिपीलिच रक्तवर्ण अन्न और पुष्प निवेदित करे तथा अथवा संपूर्ण वास्तुमंडल में कशु कुश दही और अक्षत और जल से पूजन करे। घर के नगर में आदि में 81 पदों में युक्त वास्तुमंडल पूजन करना चाहिए। इसकी वास्तुमंडल त्रिपद अष्ट और पृज्वे पूर्वक बनानी चाहिए। अवश्य देवताओं के पदिक माने गए। आप आदि में स्थित 2 कोष्ठों में बताई गई है। मरीच आदि देवताओं में 6 पदों में अधिष्ठित होते हुए ब्रह्मा जी 9 पदों में अधिष्ठित कहे गए। नगर ग्राम खेट आदि शतपद और वास्तु का विधान है। इसमें 2 वंश कोणगत होते हैं और वे ही सदा दुर्जय और दुर्धर्य कहे गए हैं। देवालय में जैसा न्यास बताया गया वैसा ही शतपद वास्तुमंडल विहित है। उसमें भी स्कंद और अष्टपद ये 6 पदों की अधिष्ठा जाननी चाहिए। चरकी आदि के 5 पदों की अधिष्ठात्री कही गई है। रज और वंश आदि में उल्लेखनीय पूर्वव्रत करनी चाहिए। देश या स्थापना अवसर पर 100 पदों का वास्तुमंडल होना चाहिए। उसके मध्यवर्ती ब्रह्मा 64 पदों के अधिष्ठा होते हैं। मरीच आदि के देवताओं के अधिकार में 54 और 54 पद होते हैं और इसमें आपके आदि में 8 देवता और स्थान में 36 पद बताए गए हैं। वहाँ ईशान्य आदि 9 पदों में अधिष्ठा कहे गए और स्कंद 100 पदों में चर के आदि से भी पद तदनुसार रज्जु और वंश और आदि की कल्पना पूर्वक जाननी चाहिए। 20,000 पदों के वास्तुमंडल वास्तु देवता की पूजा होती है, यह जानना चाहिए। उसमें देश वास्तु की भांति 9 गुना न्यास करना चाहिए। 25 पदों के वास्तुमंडल का चिता स्थान पर समय विहित है और उसके वताल संज्ञा दूसरा 9 पदों में भी होता है। इसके सिवा 16 पदों में वास्तुमंडल होता है। षष्ठकोण में वृत्त आदि मध्य में चौकर वास्तुमंडल विधान है और ऐसा ही वास्तु खात और नींव के लिए खोदे गए गड्ढे उसके लिए उपयुक्त। इसी में समान वस्तु ब्राह्मण और शिलात्मक न्यास और शावक और निवेश मूर्ति स्थापन और उपयोगी होती है। वास्तुमंडल वर्ती समस्त देवताओं को खीर नैवेद्य से अर्पित करे। उक्त अनुक्त सभी कार्यों को सामान्यतः 5-5 हाथ की लंबाई चौड़ाई वास्तुमंडल बनाना चाहिए। गृह प्रसाद और मान के अनुसार निर्मित वास्तुमंडल सर्वदा श्रेष्ठ कहा गया है। आग्नेय पुराण में वास्तु पूजा का विधि का वर्णन नामक 93वां अध्याय पूर्ण हुआ। त्रुटिपूर्ण वाक्य के लिए भगवंत आप हमें क्षमा करें। ओम अग्ने